देखिए दुनिया ने तो ओडीआई क्रिकेट को भी खेलने का तरीका, ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज कर लिया। आप टी20 से स्टार्ट ले लें। आप भाई हार तो फिर भी रहे हैं, तो कुछ चेंज करके हार लेना। Can get you more than. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फर्स्ट टी20 आई में साउथ अफ्रीका ने आप सबने देखा 11 रन से शिकस्त दी। और देखें अफसोस इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है कि ये साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट 11 है, जो उनकी मेन स्ट्रीम टीम है, ये वो टीम नहीं थी। इसमें एडन मार्करम नहीं थे, इसमें रबाडा नहीं थे, इसमें नोकिया नहीं थे, इसमें मार्क जेंसन नहीं थे, इसमें स्टब्स नहीं थे और एक महाराज नहीं थे। ये इनकी एक किस्म की समझ लें जैसे पाकिस्तान की एक ए टीम होती है, ये उस तरह से उनकी टीम खेल रही थी। उनकी टीम के जो मेन प्लेइंग 11 के 3 से 4 मुश्किल से प्लेयर खेल रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस है। ये पहले तो हमने बॉलिंग में जिस तरह का आगाज़ किया था, आई थिंक उनको 180 प्लस करना ही नहीं चाहिए था। आप देखते हैं तो इब्रार ने बहुत शानदार बॉलिंग की, जिस तरह की उनकी फॉर्म जिम्बाब्वे टूर पे लगी हुई थी, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया और बहुत तगड़ी बॉलिंग की उन्होंने। शाहीन शाह ने हमेशा की तरह पहले ओवर में विकेट ली और उन्होंने भी 22 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सुफियान मुकीम, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा ट्वीट पर जिक्र किया था कि उनका रियल टेस्ट तब होगा जब वो किसी तगड़ी टीम के खिलाफ खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बेशक एक टी20 खेले थे, मगर उसमें भी जो उनका फर्स्ट ओवर था वो बड़ा नर्वस था। उसमें चूँकि ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी हुई थी, इसलिए वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। लेकिन वो अभी यंगस्टर हैं, आई थिंक वो इससे सीखेंगे, उनके लिए एक बड़ा अच्छा लर्निंग कर्व होगा। और मेरे ख्याल में ये अच्छा होता है कि यंगस्टर के लिए, अगर वो किसी जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ परफॉर्म करके आता है, तो अगर वो किसी बड़ी टीम के खिलाफ स्ट्रगल करता है तो वो बहुत जल्दी सीखता है। तो उन्होंने बिल्कुल मुतासिरकुन बॉलिंग नहीं की। हारिस रऊफ भी ही लुक्ड अ लिटिल टायर्ड इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज वो पीछे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक आप देख रहे हैं तो नसीम शाह को भी रेस्ट दिया है, शहीन शाह को भी रेस्ट दिया है। हारिस रऊफ तो हार्डली, मेरे ख्याल उन्होंने एक मैच पिछले 3 टूरों से रेस्ट नहीं किया। लेकिन हम कह सकते हैं एक आधा बैड डे भी हो सकता है उनका। लेकिन आई थिंक तारीफ करनी पड़ेगी डेविड मिलर की। क्या कमाल बैटिंग किया उन्होंने। देखें ये होती है टी20 क्रिकेट, इस तरीके से टी20 क्रिकेट खेली जाती है कि एक टाइम पे मैं देख रहा था उनके 3 चौके थे और 8 छक्के थे। लाइक इतनी नीट एंड क्लीन हिटिंग उन्होंने की है। टाइमिंग से छक्के, पावर से छक्के, स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ा ही नहीं। इब्रार अहमद इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहे थे, उनको उन्होंने 3 छक्के मारे एक ओवर में। तो आई थिंक उनकी जो इनिंग्स थी ना, उसने बड़ा एक डिफरेंस डाला। शुरू में ऐसा लग रहा था शायद साउथ अफ्रीका 130 भी नहीं कर पाएगा, जिस तरह से उनके 3-4 खिलाड़ी आउट हुए थे। और आई थिंक वो आउट हो गए थे, तब हमें लगा कि यार हम फिर 150-155 तक इनको रोक सकते हैं, जिस तरह एक एंड से विकेटें गिरी थी। लेकिन लिंडे ने जो इनिंग्स खेली, उन्होंने 48 रन की और इनिंग्स की लास्ट बॉल पे वो आउट हुए। आई थिंक उनकी वजह से वो स्कोर 184 तक पहुंचा। और जब हम चेस करने आए तो बड़ा क्लूलेस लगे। हम देखें, मैं हमेशा बाबर और रिजवान का बड़ा एडवोकेट रहा हूँ कि उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं, उन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेज दी हैं एवरी फॉर्मेट में। लेकिन कोई टाइम होता है जिसमें आपको चेंज चाहिए। देखें इसी प्लेयर के साथ मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, दे स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान। मगर एक फॉर्मेट में अगर आप कुछ चीज़ें चेंज करके देख लेंगे तो उसमें क्या हर्ज है। बाबर रिजवान के साथ आपने 3 से 4 वर्ल्ड कप खेल लिए और आपने हमेशा देखा, देखें ये जो कन्वेंशनल खेलने की अप्रोच, इनिंग्स को एंकर करने की अप्रोच, ये जो बड़े आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, जो नॉकआउट गेम्स होते हैं, जब आप फुल स्ट्रेंथ टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं, ये बायलैटरल सीरीज में ये चीज़ें चल जाती हैं। बिकॉज आप जितना भी स्लगिश स्टार्ट लें, आप बाद में कवर कर सकते हैं। बिकॉज जो बायलैटरल सीरीज हो रही होती है उसमें सारी टीमें अपने जो 5 प्राइम बॉलर्स के साथ नहीं खेल रही होती, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में मोस्टली देखा है कि हमने वही 16, 17, 18 लड़के होते हैं जो कि पूरा साल खेलते रहते हैं। तो वही देखा कि बाबर आजम आज 0 पे आउट हो गए, चले उनको कुछ नहीं कहते। लेकिन जो मोहम्मद रिजवान की आज यकीन करें जो अप्रोच थी, देखिए मैं मोहम्मद रिजवान के साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है और मैंने हमेशा उनको देखा है कि वो ये नहीं है कि उनके अंदर एबिलिटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वो अपने लिए खेलते हैं, मैं ये भी नहीं कहता वो अपने लिए खेलते हैं। वो उस जगह से निकल चुके हैं कि उनके अपने लिए खेलना है। वो पाकिस्तान के कैप्टन हैं, उन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेज दे दी हैं, पाकिस्तान के लिए सैकड़ों मैचेस खेल लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पीएसएल में भी लगता था कि जब कोई प्रेशर गेम आता था, जब कोई नॉकआउट गेम आता था, तो वो अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले लेते थे। शायद उनको ऐसा लगता था यार मैं आउट हो जाऊंगा तो मैच हार जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। मुझे याद है कि हम PSL 6 भी खेल रहे थे, तो हम पहले 5 मैचों में से 4 मैच हार गए थे। उसमें शान मसूद और रिजवान हमारे लिए ओपन करते थे। तो वो दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में थे और हम पहले 5 मैचों में 4 मैच हार गए थे। तो जब मैच खत्म होता था तो ऑब्वियसली हमारी मीटिंग होती थी, उसमें जो सारा
मुद्दा था ना वो डाल दिया जाता था हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों में, जिसमें मैं था, रायली रोसो था, खुशदिल शाह था, जॉनसन चार्ल्स थे, कि यार यू गाइज आर नॉट डिलीवरिंग। मगर द रियलिटी वॉज कि हमें तो मिलते ही 3 4 5 ओवर थे, बिकॉज ये ओपनर्स हमारे दोनों फॉर्म में थे और हाँ ये 14 से 15 ओवर दोनों खेल लेते थे। लेकिन मुद्दा डलता था बॉलिंग पे कि हम 190 हर मैच में चेस करवा रहे थे और हमारी मिडिल ऑर्डर ऑब्वियसली उनको मिलते ही 3 4 ओवर थे तो हम लोग मारते थे और आउट हो जाते थे। मुझे अभी भी याद है रायली रोसो हमारे साथ मेरे साथ बैठा होता था तो वो मुझे अक्सर कहता था कि यार ये कोचेज हम पे डाल रहे हैं, बट वी वर 30 to 40 रन शॉट। जो कराची की ये पिचेज है इस पे 230 240 होना चाहिए। ये होता तब है जब आप एक कन्वेंशनल एक एंकर अप्रोच के साथ खेलते हो। हमारी उस टीम में भी ये रोल होता था कि रिजवान और शान मसूद में से अगर कोई एक आउट हो जाएगा तो दूसरा इनिंग्स को एंड तक एंकर करेगा और साथ में मिडिल ऑर्डर जो आएंगे वो आके घुमाएंगे। जब हम अबू धाबी गए तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली रिजवान आउट ऑफ फॉर्म हो गए, उन्होंने वहाँ पे इतना परफॉर्म नहीं किया तो मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ओवर्स मिलने लग गए, रायली को मिलने लग गए, खुशदिल शाह को ज़्यादा बॉल्स मिलने लग गई, जॉनसन चार्ल्स को मिलने लग गई। आई एंडेड अप बिकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। रायली रोसो ने हमें मैचेस जितवाए। खुशदिल, देखिए बात कहने का मकसद ये है, ये मुझे याद है आज से 3 साल पहले मैं और हसन अली हम सदर पंजाब के लिए खेल रहे थे तो मैंने उनसे भी एक दफ़ा बात की थी, यार देखो रिजवान एंड बाबर दे आर द बेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स, इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम। बट मैंने उस वक्त भी हसन अली को कहा था, अगर कोई भी हसन अली को जानता है तो उनसे पूछ सकता है कि जब तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों इकट्ठे T20 में ओपनिंग करेंगे पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कभी नहीं बनेगा। उसकी वजह यह है कि जब ये दोनों फॉर्म में होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द ओवर जो 13 to 14 ओवर्स हैं ये दोनों खेलते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। एक टाइम पे मैं देख रहा था रिकॉर्ड के एवरेज बॉल फेस्ड बाय द चौथे और 5वें नंबर का पाकिस्तान का फॉर 2 years वाज 10 बॉल्स। जो प्लेयर 9 से 10 प्लेयर बॉल जिनको मिलते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैच को जितवाना, या जो 40 से 50 बॉल खेलते हैं। आज हमने देखी मोहम्मद रिजवान ने बड़ी स्लगिश स्टार्ट लिया और बड़ी डॉट बॉल्स खेली, वो स्ट्रगल करते नजर आए। उस वक्त भी मैंने ट्वीट की कि ही माइट एंड अप विनिंग द गेम फॉर पाकिस्तान, ही माइट एंड अप गेटिंग अ बिग स्कोर, बट दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच आपकी है, आज आप मैच जीत भी जाते ना तो इस पर तारीफ नहीं बनती थी। बिकॉज ये तो देखें, आप साउथ अफ्रीका की जो एक किस्म की सी टीम या बी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। अगर जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, जब आप आईसीसी इवेंट्स में खेलते हैं या T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो वहां पे फुल स्ट्रेंथ टीम आती है। जब ऐसी सिचुएशन में आप 16-17 पे एवरेज ले जाते हैं, जब वर्ल्ड कप में टीमें अपने 5 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स या 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ आती है तो वहां पे ये लिबर्टी आपको नहीं मिलेगी कि आप ये चेज कर लेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट को भी अब देखना चाहिए कि हम 3-4 वर्ल्ड कप में हम एक फॉर्मूले से खेल लिए हैं। नाउ ट्राई टू चेंज इट। यार क्या होगा? अभी मैं देख रहा था मजहर भाई ने लगाया हुआ था एक स्टैट के पाकिस्तान ने लास्ट 8 T20 जो सेना कंट्रीज में खेले वो आ रहे हैं। हार तो हम वैसे भी रहे हैं, तो भाई आप अपनी अप्रोच चेंज करके देख लो। फिर जब अप्रोच चेंज करने की बात करते हैं, बाबर या रिजवान को ऑब्वियसली ये हमारे मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जब इनको नहीं खिलाया जाता, वो यंगस्टर आता है 2-3 मैचों के लिए, वो परफॉर्म नहीं करता। एक ट्विटर पे पता नहीं कैसे ट्रेंड चल पड़ता है उन यंग प्लेयर्स के अगेंस्ट। तो भाई एक फॉर्मेट है T20, ट्राई अ चेंज फ्रॉम देयर। देखिए दुनिया ने तो ODI क्रिकेट को भी खेलने का तरीका, ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज कर लिया। आप T20 से स्टार्ट ले लें। आप भाई हार तो फिर भी रहे हैं तो कुछ चेंज करके हार लेना। और ये कल्चर जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से खत्म नहीं होगा ना, मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग पे जिक्र किया था कि कोई बंदा 15 गेंदों पे 28 या 15 गेंदों पे 32 करके आता है, उसकी तारीफ ही नहीं होती। जब टीम मीटिंग्स भी होती है ना हमारी PSLs में फिर भी जहाँ गोरे कोच होते हैं हो जाता है। नेशनल T20 में, डोमेस्टिक क्रिकेट में वहाँ पे 15 गेंदों पे 27 28 या 30 32 करने वाले की तारीफ नहीं होती, जिससे 60 70 की उसकी तारीफ होती है। तो T20 क्रिकेट में हमें इस कल्चर से निकलना पड़ेगा कि 50 70 दिस इज नॉट एवरीथिंग। ये आपको मैचेस में, हाँ आप 70 करें 35 40 बॉलों पे, वो आपको गेम जितवाएंगे। आप एक चेंज तो लें, हम अपना कल्चर तो चेंज करें, और ये कल्चर हमें डोमेस्टिक क्रिकेट से चेंज करना पड़ेगा। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि यार पाकिस्तान की टीम में व्हेन बाबर आजम प्लेज एट 3, अगर आप देखिए अभी अपना, अगर आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं भी चेंज करना चाहते ना, ऑब्वियसली इट्स अप टू PCB, इट्स अप टू कोचेज, इट्स अप टू कैप्टन, तो एटलीस्ट मेक बाबर बैट एट 3। फिर हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा जानदार लगता है कि मिडिल ऑर्डर बहुत इनएक्सपीरियंस है। आज भी जो मैच हो रहा था हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान ही डिडंट टेक अ सिंगल चांस अगेंस्ट द स्पिनर्स, बिकॉज हम देख रहे थे इस पिच पे स्पिनर को खेलना मुश्किल हो रहा था, फास्ट बॉलर को बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा था। आप सिंगल लेके, आप जो नया बैट्समैन आ रहा है, आप उसको कह रहे हैं यार चांस ले, तो मुझे बताएं कितने % का चांस है कि वो चांस अवेल होगा। तो यही मैंने ट्वीट भी की थी उस टाइम
कि अभी पाकिस्तान के 3-4 विकेट गिरेंगे, और वो गिरेंगे क्योंकि एक नया बैट्समैन जब आया है ट्रिकी कंडीशंस में, जहां बॉल ग्रिप हो रहा है, बाउंस हो रहा है, स्पिन हो रहा है, वो आते जब मारेगा तो वो आउट ही होगा। तो हम जब तक ये अप्रोच को चेंज नहीं करेंगे ना T20 क्रिकेट में, तो हम ऐसे ही रुलते रहेंगे। जब आईसीसी इवेंट आएगा, या तो हम राउंड मैचेस में बाहर हो जाएंगे, या फिर ये होगा कि हम किसी नॉकआउट मैच में कुछ इस तरह की अप्रोच से हार जाएंगे। तो अब T20 क्रिकेट तो रही आईसीसी इवेंट की गई है, तो एटलीस्ट हमें तैयारी तो करनी चाहिए जिस तरीके से दुनिया खेल रही है। हमारे पास रिसोर्सेज, या कौन कहता है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है? हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो इस तरह खेल सकते हैं, आपको बस बैक करने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान विल कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट T20, और पाकिस्तान ये सीरीज जीते, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है साउथ अफ्रीका में आपको बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सीरीज जीतने की। दिस इज पाकिस्तान बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू विन अ सीरीज, ओडीआई सीरीज भी और T20 सीरीज भी। आपने अब इंडिया को खेलता देखा वहां पे कैसे खेले वो? हमारे बैट्समैन भी खेल सकते हैं, सिर्फ आपको अपना माइंडसेट और अपनी अप्रोच चेंज करनी है। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। थैंक यू।